Hello students, welcome to my channel MGE, the easiest and finest way to learn mathematics. जहां आप पढ़ेंगे क्लास 12th के मैथ्स का सारे कंसेप्ट बहुत ही आसान शब्दों में। तो हमने अभी लास्ट वीडियो में मैट्रिसेस के कंसेप्ट बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट किया था। तो उसी कंसेप्ट के ऊपर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो जो कंसेप्ट बेस्ड हमारा एनसीईआरटी का एक्सरसाइज होते जाएगा वो हम लोग करते जाएंगे। तो इस पिछले कंसेप्ट के ऊपर हमारा एक्सरसाइज 3.1 है, बहुत इजी सा एक्सरसाइज है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हम लोग, फटाफट से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आपको एक 3/4 का मैट्रिक्स दे रखा है। अगर आप देखें ध्यान से तो ये हमारा रो 1 है, ये हमारा रो 2 है और ये हमारा रो 3 है। तो इसमें 3 रोज हैं और कॉलम आपको दिखाई दे रहे होंगे 4 कॉलम C4। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन क्या है इसका, फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारा क्या है 3x4। सेकंड क्वेश्चन इज कि आपके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, है ना, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे कितने होते हैं, तो सारे रोज और कॉलम को आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे रोज और कॉलम को मल्टीप्लाई करने से हमारा 3 × 4 कितना आता है 12। तो 12 एलिमेंट्स आर देयर। आप काउंट करके देख सकते हैं मैट्रिक्स को कि आपके 12 एलिमेंट्स होंगे। अब इसमें कुछ कुछ एलिमेंट्स के पहचान इसने पूछी है। तो मैंने बताया था कि इसका ये जो लोकेशन होता है ये बताया जाता है आपका। तो इसमें क्या क्या पूछा गया, सबसे पहले A13। तो A13 फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में हमारे को कितना मिल रहा है 17 इज द वैल्यू ऑफ A13। फिर सेकंड है इसका A21। तो A21 में आप जाएंगे तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में आपको क्या मिलेगा, ये हमारा सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम हमारा कितना है 35 इज द एलिमेंट A21। फिर हमारा A इसमें क्या है 33। तो A33 हमारा क्या है थर्ड रो और थर्ड कॉलम 17। होप कि आपको समझ में आ रहा होगा और आप इजीली ये क्वेश्चन आपने कर लिया होगा A24 एंड A23। तो A24 सेकेंड रो फिफ्थ फोर्थ कॉलम 1 2 3 4 से 24 इज योर 12 एंड ऑब्वियसली A23 उसका क्या होगा, एक पहले वाला एलिमेंट होगा, सेकेंड रो का थर्ड कॉलम का एलिमेंट हमारा हो गया 5/2। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 3.1। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपका क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 2, इन द इफ द मैट्रिसेस हैज 24 एलिमेंट्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या बता रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता 24। तो इसके पॉसिबल अरेंजमेंट्स रोज और कॉलम, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स कैन वी हैव, मतलब क्या क्या ऑर्डर हो सकते हैं। तो ध्यान से शुरू करें। एक ऑर्डर हमारा नंबर पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या बनेंगे इसके, वो मैं लिख रहा हूं। तो पॉसिबल ऑर्डर्स, तो ऑब्वियसली 1 × 24 से शुरू करें, है ना। तो धीरे धीरे इसको बढ़ाते जाएंगे और इसको घटाते जाएंगे। एक रो 24 कॉलम, अब क्या हो जाएगा हमारा, ये 2 हो जाएगा। तो 2 × क्या करना हमने 12 इज योर 24। ये हमारा जो बनेगा मल्टीप्लाई होकर के वो 24 ही बनना है, ध्यान रखिए आप। तो 24 को ब्रेक कर सकते हैं 2 × 4। अब ये अगर 3 हो जाता है तो हमारा क्या बन जाएगा, तो 3 × 8। फिर ये हमारा 4 बन जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 × 6। फिर ये हमारा 6 बन जाएगा क्योंकि 5 अगर होगा तो 5, और फिर ये हमारा फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो इसीलिए हमने क्या करना, फ्रैक्शन में नहीं रखना, 6 × 4। फिर ये हमारा 8 × 3, फिर ये 12 × 2 एंड 24x1। तो these are the possible orders, these are the possible orders। अब इसमें एक पार्ट और ऐड कर दिया एलिमेंट्स। तो इसी क्वेश्चन को इसने क्या करा, एक्सटेंड कर दिया कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर हमारा 13 हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 13, तो क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे, जरा ये बता के दिखाओ आप। तो पॉसिबल ऑर्डर्स इसके 2 ही पॉसिबल हैं क्योंकि ये प्राइम नंबर है।
तो पॉसिबल ऑर्डर्स विल बी 1 इंटू 13। अब 13 तो किसी से डिवाइड होगा नहीं, तो 13 इंटू 1, और इसमें ज़्यादा कोई पॉसिबिलिटी बनेगी नहीं। नंबर हम लोग 3 पे चलते हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको बता रहा है 18, है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता रहा है 18, व्हाट इज द पॉसिबल ऑर्डर्स। तो ऑब्वियसली ये भी हमारा क्या मांग रहा है, पॉसिबल ऑर्डर्स ही मांग रहा है। तो बड़े प्यार से आप लिख सकते हैं पॉसिबल ऑर्डर्स। अगर आपको समझ नहीं आया पिछला क्वेश्चन तो इस क्वेश्चन में आप समझ सकते हैं। 1 से शुरू करें, 1 इंटू 18, फिर आप इसको अगले नंबर से डिवाइड करें और यहाँ मल्टीप्लाई कर दें। तो अगला नंबर हमारा 2, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 9। फिर अगला नंबर ये हमारा 2 क्या, 3 से डिविजिबल है 18, यस सर। तो 3 इंटू 18 को डिवाइड करो 6 से, मतलब 3 से, तो 6 आ गया हमारा। अच्छा 4 से डिविजिबल नहीं है, तो 4 भी नहीं हो सकता। अब ये क्या हो जाएगा, ये 3 के बाद 4 नहीं होकर के सीधा क्या हो जाएगा 6 इंटू 3, फिर ये कितना हो जाएगा हमारा 9 इंटू 2, और ये हो जाएगा 18 इंटू 1। तो दीज आर द पॉसिबल ऑर्डर्स। अब आगे इसी में ऐड कर दिया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारा कितना बता रहा है, 5 बता रहा है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 5, व्हाट इज द पॉसिबल ऑर्डर्स। तो इसमें भी वही आपको करना है, प्राइम नंबर है तो 2 ही पॉसिबल ऑर्डर्स बनेंगे इसके। पॉसिबल ऑर्डर्स विल बी 1 इंटू 5 एंड 5 इंटू 1, दैट्स इट। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 इज इंपॉर्टेंट। ये 1 मार्कर में आपका आ जाता है ना, ये 1 मार्कर में आपका आ जाता है क्वेश्चन, बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं। 1 मार्कर के लिए ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लें आप। और अभी से आप मार्क करते जाएंगे इंपॉर्टेंट, तो आपको हर पेपर हर टेस्ट में बहुत ही आसानी होगी पढ़ाई करने में। यहाँ पे क्या दे रहा है, इसके 3 पार्ट्स हैं बेसिकली। इसमें ये बोला जा रहा है कि कंस्ट्रक्ट करना है आपको 2x2 मैट्रिक्स। कंस्ट्रक्ट 2x2 मतलब इसमें 2 रो होंगे और 2 कॉलम होंगे, तो टोटल 4 एलिमेंट्स बनाने हैं। और ए हमारा क्या है, ए मैट्रिक्स जो है इसका एलिमेंट दिखा रहा है क्या, ए आई कॉमा जे। मैंने पहले ही बताया था ये क्या होता है, लोकेशन होता है ऑफ द एलिमेंट, आई की वैल्यू और जे की वैल्यू। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रहा है कि ए आई जे कैसे हमारा डिफाइंड है, इज इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। ध्यान रखें, पहले तो आप ए 2x2 का एक मैट्रिक्स आप कर लें, ठीक है। तो अब यहां पे क्या जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आई के जगह पे क्या करें आप, आई के जगह पे भी 1 रखें और जे के जगह पे भी, ये तरीका मैं बता देता हूं। तो ये हो जाएगा आपका A11, आई के जगह पे यहां भी और यहां भी जे के जगह पे क्या रखना हमने, 1 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2। तो 1 + 1 2 का स्क्वायर बाई 2 दैट इज 2। तो A11 हमारे को क्या मिल गया, 2। तो आप यहां पे आराम से 2 रख दें। अब अगला एलिमेंट A12, आई के जगह पे क्या करना है हमने, 1 रखना है और जे के जगह पे क्या रखना है हमने, 2 रखना है। तो A12 क्या बनेगा हमारा, 1 + 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो 1 + 2 3 का स्क्वायर बाई 2 दैट इज 9/2। तो ये आपका एलिमेंट हमारा सेकंड एलिमेंट बन गया, ये A12, तो दिस इज 9/2। अगला इसका अब हमारा क्या बनना है, इसके 2 एलिमेंट और बनेंगे, कौन कौन से, A21 है ना। तो आई के जगह पे हमने यहाँ पे 2 रखा और जे के जगह पे क्या रखा हमने, 1 रखा। तो ये हमारा हो गया 2 + 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 3 का स्क्वायर बाई 2 दैट इज 9/2। तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम भी क्या बन गया हमारा, 9/2। अब A22, आई और जे के जगह पे क्या रखना हमने, आई भी 2 और जे भी 2। तो ये हमारा हो जाएगा A22 क्या बनेगा, 2 + 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 16/2 दैट इज 8। तो दिस इज योर 8। तो ये हमारा क्या बन गया, 2/2 का मैट्रिक्स बन गया, जिसका AIJ क्या था हमारा, ये था। तो समझ में आ गया होगा। आप IJ की वैल्यू अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, यही अगर 3x3 का होता तो A11, A12, A13
21 22 23 31 32 33। अकॉर्डिंगली हम लोग आई जे की वैल्यू पुट करते जाते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन इसी में क्या है, ए आई जे कैसे डिफाइंड है, ए आई जे इज इक्वल टू आई बाई जे, है ना। इसमें क्या है, सिंपल है, आई बाई जे। तो यहाँ भी हमने पहले क्या करना, एक 2/2 का मैट्रिक्स आप इसका क्रॉस करके रख लो। तो फर्स्ट हमने क्या करना, आई के जगह पे 1 और जे के जगह पे भी 1। तो ए 1 क्या बन गया, 1/1 दैट इज 1। तो ये हमारा बन गया 1। सेकंड में हमारा क्या बनेगा, ये आई के जगह पे 1 और जे के जगह पे आप रखें 2। तो ये बन गया हमारा आई बाई जे, ए 1 2 आई अपॉन जे, तो 1/2। तो ये क्या बन गया हमारा 1/2। फिर हमारा क्या बनेगा, आई के जगह पे 2 जे के जगह पे 1। तो ए 2 1 दैट इज आई के जगह पे 2 जे के जगह पे 1, दिस इज 2। तो ये हो गया हमारा 2। और हमारा लास्ट है आई के जगह पे भी 2 और जे के जगह पे भी 2। तो ए 2 2 इज 2/2 दैट इज 1। ये बन गया हमारा 2×2। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन है हमारा। अब आप इसको खुद भी ट्राई कर सकते हैं बड़े आराम से। तो ए आई जे हमारा गिवन है, ए आई जे इज इक्वल टू 1 + 2j, 1 + 2j का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो पहले हमने ए मैट्रिक्स बना लिया 2×2 के लिए। पहला हमने आई के जगह पे 1 और जे के जगह पे भी 1। तो ए 1 1 हमारा क्या बनेगा, 1 + 2 × 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो ये बन गया हमारा 1 + 2 3 का स्क्वायर बाई 2 दैट इज 9/2। तो फर्स्ट एलिमेंट इज योर 9/2। चलिए अब आई के जगह पे 1 और जे के जगह पे 2 रखते हैं। तो ए बनेगा, ए 1 2 इज 1 + 2 × 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो ए 1 2 हमारा बन गया 2 × 2 4 4 + 1 5, 5 का स्क्वायर बाई 2, दिस इज 25/2, दिस इज 25/2। अब थर्ड एलिमेंट ए के जगह पे हमने आई के जगह पे हमने 2 रखना है और जे के जगह पे हमने 1 रखना है। तो ए 2 1 2 + 1 × 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 + 1 3 का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर अपॉन 2 दैट इज 9/2 अगेन। तो 9/2। और लास्ट बच गया हमारा आई के जगह पे भी 2, जे के जगह पे भी 2। तो हमारा ए 2 2 क्या बन गया, 2 + 2 × 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 2 × 2 4 4 6 का स्क्वायर अपॉन 2 36/2 दैट इज 18। कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो आप चेक कर सकते हैं, आप अपना आंसर टैली कर लेना। ये हमारा बन गया 2×2 का ए। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में भी शायद आपका यही है, 3×4। ओह, तो कंस्ट्रक्ट करना है हमें 3×4। काम आपके लिए ज़्यादा बढ़ा दिया। कंस्ट्रक्ट 3×4 और एलिमेंट आपका गिवन है। एलिमेंट मतलब वही आई जे गिवन है। एलिमेंट्स गिवन बाय फर्स्ट क्वेश्चन में 1/2 ए आई जे इज इक्वल टू 1/2 मॉड के अंदर है, मतलब ये नेगेटिव नहीं जाएगा, ध्यान रखना, -3i + j। तो ये मैट्रिक्स थोड़ा सा बड़ा बनेगा क्योंकि 3×4 है, तो 4 कॉलम बनने हैं ना, और 2 हो जाए। ए 1 1 से शुरू करें तो i इज इक्वल टू 1 और j इज इक्वल टू 1। तो a 1 1 इज इक्वल टू 1/2। सॉरी, ये मॉड है,
मॉड में -3 × 1, चलिए बच्चों वाला कैलकुलेशन थोड़ा सा बंद करते हैं हम लोग, +1 है ना। तो -3 + 1 कितना हो गया, -2 है ना। -2/2 कितना हो गया, 2/2 दैट इज 1, क्योंकि मॉड के अंदर कोई भी बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा, ये प्लस ही बनेगा। तो A11 हमारा छोटा सा एलिमेंट आ गया 2। अब A12 का मतलब क्या करना है, हमने I के जगह पे 1 रखना है और J के जगह पे 2 रखना है। तो A12 विल बी 1/2 -3 × 1 + 2, दिस इज -3 + 2 कितना हो गया, -1, दिस इज 1/2। तो A12 कितना हो गया बच्चों, 1/2। तो जगह है हमारे पास, है ना। चलिए अब हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी वर्किंग कर लेते हैं। A13 मतलब हमने क्या रखना है, I के जगह पे 1 रखना है, J के जगह पे 3 रखना है। तो A13 विल बी 1/2 -3 × 1 + 3। तो -3 + 3 क्या बन गया, ये 0। तो 13 क्या बन गया हमारा, 0। अब हमारा A14 मतलब I के जगह पे 1 और J के जगह पे क्या रखना है, 4 रखना है। तो A14 हमारा क्या बन जाएगा, A14 बन जाएगा 1/2 -3 × 1 + 4। तो ये हमारा +1/2 ही रहेगा। तो A14 भी क्या हो गया, 1/2। तो सिमिलरली आप कैलकुलेट कर सकते हैं सारे एलिमेंट्स। A21 तो एलिमेंट नंबर ज़्यादा हो जाएगा कुछ, तो I = 2, J = 1। तो A21 हमारा बन जाएगा 1/2 -3 × 2 + 1। तो ये बन गया हमारा -3 × 2 -6, -6 + 1 -5, दैट इज 5/2। तो थोड़ा सा शॉर्ट में एक स्टेप मैंने मिस कर दिया इसका, क्योंकि ये नेगेटिव हो नहीं सकता। चलिए अगला टर्म हमारा थोड़ा आप शॉर्ट में चलते हैं। A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम हमारा क्या बनेगा, I के जगह पे 2 और J के जगह पे भी 2। तो A22 हमारा जो बनने वाला है वो 1/2 -3 × 2 दैट इज -6 + 2 दैट इज -6 + 2 -4 -4 मॉड के बाहर आएगा तो 4/2 दैट इज 2। तो आप साथ साथ में इसके लिखते जाएं, नहीं तो आप भूल जाएंगे कि कौन सा एलिमेंट है, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स थोड़े ज़्यादा हैं इसमें। A23 मतलब I के जगह पे हमने 2 रखना है और J के जगह पे हमने 3 रखना है। तो A23 = 1/2 -3 × 2 दैट इज -6 + 3 -6 + 3 कितना हो गया, -3/2, तो दैट इज +3/2। तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम इज 3/2। चलिए अगला टर्म हमने A24 का मतलब क्या हो गया, I के जगह पे 2 और J के जगह पे 4। तो A24 विल बी 1/2 मॉड के अंदर -3 × 2 दैट इज -6 + 4 -2 मॉड के बाहर आ गया, +2/2 हो गया 1। तो उसी तरह से अब लास्ट रो हमारा बच गया। लंबा क्वेश्चन है, इसका नेक्स्ट पार्ट आप खुद भी कर सकते हैं, तो वो हमारे को करने की ज़रूरत नहीं है। तो A31 मीन्स I के जगह पे 3 और J के जगह पे 1। तो A31 जो हमारा बनेगा -3 × 3 -9 + 1 -8 मॉड से बाहर निकल करके +8/2 दैट इज 4। तो A31 क्या बन गया हमारा, A31 इज 4। A32 I के जगह पे 2 और J के जगह पे 3। तो ये हमारा सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, ये I के जगह पे 3 और J के जगह पे 2।
तो A3, 2 विल बी 1/2 -3 into 3 -9 plus 2, that is 7/2. अब A33 मीन्स I के भी जगह पे 3 और J के भी जगह पे 3। तो ये हो गया हमारा A33 विल बी 1/2 -3 into 3 plus 3, तो -9 plus 3 -6 plus 6/2, that is 3। तो 3 will be third row, third column will be 3, and last one is A34। तो I के जगह पे 3 और J के जगह पे 4। तो A34 will be 1/2 -3 into 3, that is -9 plus 4 is -5 plus 5/2। तो मॉड के कारण सारे नेगेटिव टर्म क्या बन गए? पॉजिटिव टर्म। तो ये कुल मिलाकर के एक क्वेश्चन कर लें आपका। आई एम श्योर कि 3/4 करते करते आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरह से हो जाएगी, जबरदस्त। चलिए अब यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट आता है, मैंने उसको लास्ट वीडियो में नहीं डिस्कस किया था क्योंकि डिस्कस करने लायक वो कंसेप्ट है नहीं। दिस इज कॉल्ड इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। अगर दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स विल बी इक्वल। इफ two matrices are equal implies that their corresponding elements are equal। समझे आप? एक एग्जाम्पल लेते हैं। 2 - x 3y इज इक्वल टू 2 2 3 -4। इसका मतलब क्या है? ये एलिमेंट इसके इक्वल होना चाहिए, ये एलिमेंट इसके इक्वल होना चाहिए, ये एलिमेंट इसके इक्वल और ये एलिमेंट इसके इक्वल। तो यहां से देखिए आप 2 और 2 इक्वल है, 3 और 3 इक्वल है। अगर आपको बोला जाए x की वैल्यू निकालने तो हम लोग क्या करेंगे? -x = 2, तो x = क्या हो गया हमारा? -2। सिमिलरली y = क्या है? -4। तो ये होता है हमारा इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। तो अब आपका क्वेश्चन उसी के ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 5 नहीं, मैं 6 कर रहा हूँ। 6 का क्वेश्चन नंबर हमारा 1 में अगर मैं देखूं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z इन द फॉलोइंग सिचुएशन। तो फर्स्ट पार्ट जो है इसका कुछ इस तरह का 2/2 का मैट्रिक्स है ये। 4 3 x5 4 3 x5 इक्वल किसके है ये? y z 1 5 y z 1 5। चलिए देखें, ये 5 5 के इक्वल है। अब x किसके इक्वल होगा? x विल बी इक्वल टू 1। y किसके इक्वल होगा? 4 के। y = 4 एंड z विल बी इक्वल टू 3। बस यही काम करना और ज़्यादा कुछ करना है नहीं इसके अंदर। तो ज़्यादा इसमें वेरिएबल का इक्वेशन सॉल्विंग आपका दे देगा, जो कि मेरे ख्याल से थर्ड क्वेश्चन में है। तो अब वहाँ से देख लेते हैं। तो चलिए पहले सेकंड पार्ट कर लें इसका। तो पहला मैट्रिक्स है इसका x + y 2 5 + z, और ये x × y विल इक्वल टू 6 2 5 8। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग। x + y = 6। 2 तो 2 के इक्वल है, ये 5 भी 5 के इक्वल है, और x y = किसके इक्वल होना है?
एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 8। अब इन दोनों से क्या करना, हमने इक्वेशन को सॉल्व करके वैल्यू निकालनी है एक्स और वाई की। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। 5 प्लस क्या था, ये z था मेरे ख्याल से। 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5 ना, यस दिस इज z। तो 5 प्लस एक और हमारे को मिल गया, 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5 इम्प्लाइज दैट यहाँ से z इज इक्वल टू तो क्या मिल गया 0, लेकिन हमारा x और y स्टिल, इससे कोई मदद मिली नहीं है। तो यहाँ से एक वैल्यू निकाल के वहाँ रख दो, या y की वैल्यू आप यहाँ से क्या करो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है, तो यहाँ से y इज इक्वल टू क्या कर लो हम लोग, वैल्यू निकाल लो 6 माइनस 6, और एक्स वाई इज इक्वल टू 8 में रख देता हूँ। एक्स वाई इज इक्वल टू 8, चाहे तो आप यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते थे। तो वाई एक्स, तो यहाँ पे y की वैल्यू ये जो है हमारे यहाँ 6 माइनस एक्स है, ये आप यहाँ पे पुट कर दें, तो x इंटू 6 माइनस एक्स बनेगा हर हालत में ये क्वाड्रेटिक, है ना। तो 6x माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 8। इसको सिंप्लीफाई करना है तो आपको एक्स स्क्वेयर को प्लस में बनाना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब 8 को ब्रेक कर दे 4 और 2 से, तो एक्स स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन आ गया, x माइनस 4 माइनस 2 कॉमन आ गया, x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से बन गया आपका x माइनस 2 x माइनस 4, और यहाँ से आप x की दो वैल्यू, एक तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से मिल गया आपको x इज इक्वल टू 2, और दूसरा x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू आ गया 4। अब दोनों ही केसेस में हम y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स है, तो y इज इक्वल टू हमारा क्या है 6 माइनस एक्स है। तो यहाँ से अगर आप x की वैल्यू पहले हमने 2 रखनी है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 माइनस 2, दैट इज y इक्वल टू 4। एक वैल्यू तो ये मिल गई, दूसरी हमने अगर y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स में x के जगह पे 4 रखनी है, ये वाली वैल्यू, तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 4, दैट इज y इज इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू क्या क्या आ सकती है आपकी, अगर x 2 है तो y हमारा 4 होगा, और z तो हमारा 2 है ये, या फिर x हमारा क्या होगा 4 होगा, तो y हमारा क्या होगा 2 होगा, और z हमारा तो 2 है ये। तो ये हमारे पेयर हैं, आ गए आंसर के। होप कि आपको समझ में आ गया होगा, इसमें ज़्यादा कोई मुश्किल। थर्ड पार्ट, एक मैट्रिक्स है हमारा 3x1 का x, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया था 3 इक्वेशन बनेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9 इज योर इक्वेशन नंबर 1, x प्लस जेड इक्वल टू 5, और y प्लस जेड इज इक्वल टू 7। तो सबसे पहले यहाँ मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ आपको सॉल्व, और इसको माइनस कर देता हूँ, फर्स्ट सेकंड माइनस थर्ड, है ना। सेकंड माइनस थर्ड अगर करेंगे तो इनके साइन हो जाएंगे चेंज, z और z क्या हो गया कैंसिल, x माइनस वाई, 5 माइनस 7 इज माइनस 2। तो ये हो गया हमारे इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ से हमने फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लें, तो एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2 आ रहा है, तो अब यहाँ से तो कुछ बात बनेगी। तो चलिए इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो फिर आपका इक्वेशन एक्स और जेड में आ जाएगा, फिर वहाँ से सॉल्व जैसे मर्जी करना है आप अपने हिसाब से सॉल्व कर लें। तो अब अगर मैं इन दोनों को माइनस कर देता हूँ 1 माइनस 2 सपोज, है ना, 1 माइनस 2, तो इसमें बन जाएगा हमारा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, x प्लस जेड, है ना, x प्लस जेड इज इक्वल टू
5 माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस साइन, यहाँ माइनस साइन, एक्स और एक्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया, z और z कैंसिल हो गया, और यहाँ से क्या बन गया हमारा y इज इक्वल टू 9 माइनस 5 दैट इज 4। y इज इक्वल टू कितना हो गया 4। अब y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, तो y की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, तो x माइनस 4 इज इक्वल टू -2, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे x आएगा, तो x इज इक्वल टू -2 माइनस माइनस प्लस 4, x की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 4 आ गई। अब फर्स्ट इक्वेशन में रख लें, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, तो x के जगह पे 2, y के जगह पे 4 प्लस जेड इज इक्वल टू 9, तो z इज इक्वल टू 4 प्लस 2 उधर जाकर के क्या हो जाएगा माइनस, तो z इज इक्वल टू, तो फाइनल आंसर इज x इज इक्वल टू 1, वाई जेड के जगह पे ए बी सी है, तो यहाँ पे ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है। फाइंड ए बी सी एंड डी। मैट्रिसेस हमारा गिवन है ए माइनस बी 2a प्लस सी। सिंपल ये इक्वेशन सॉल्विंग है। 3a माइनस 2b 3a माइनस बी है ये, और 3c प्लस डी, और इस तरफ है हमारा -1 5 0। चलिए, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 मैंने पहले ही सॉल्व करके रख दिया है ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। आपका मैट्रिसेस दे रखा है a माइनस बी 2a प्लस सी, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमने इक्वल करा, a माइनस बी इज इक्वल टू -1 और 2a माइनस बी इक्वल टू 0, तो मैंने यहीं से फटाफट b इज इक्वल टू 2a इज इक्वल टू b निकाल लिया। अब 2a इज इक्वल टू b की वैल्यू 2a हमने यहाँ पे रखना है, तो a माइनस बी हमारा इज इक्वल टू क्या था, पहला इक्वेशन -1 था, तो b के जगह पे मैंने 2a रख दिया, तो a माइनस 2a इज माइनस a इज इक्वल टू -1 कैंसिल, तो a की वैल्यू आपकी आ गई 1, तो b इज इक्वल टू हमारा 2a था, तो 2 इंटू 1 कितना हो गया, b की वैल्यू 2। अब यहाँ पे हमारा थर्ड इक्वेशन यहाँ से बनेगा 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5, a की वैल्यू डाल दी हमने 1, तो 2 इंटू 1 c इज इक्वल टू 5, तो c इज इक्वल टू 5 माइनस 2 दैट इज 3, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 3। और लास्ट इक्वेशन हमारा बन गया 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13, c की वैल्यू हमने 3 पुट करी, 3 3 9, d 9 माइनस 13 माइनस 9 दैट इज d इज इक्वल टू 4। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7, ज़्यादा टाइम आपको वेस्ट नहीं करना था इसमें हमने। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाए आप, तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। कंडीशन दे रखा है आपका ऊपर से, MCQ है कि ए आई जे हमारा m क्रॉस n है ना, ए आई जे हमारा क्या है, m क्रॉस n है, तो टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये स्क्वायर कब होगा, स्क्वायर में क्या बताया गया है आपको कि स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम क्या होता है, फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, तो यही आपका कोई ना कोई ऑप्शन में होगा, तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। तो ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या है, विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल। अच्छा, ये दोनों इक्वल क्या क्या आएंगे, तो आपको ऑब्वियसली इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो मैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 9 लिख रहा हूं। तो ये हमारा है रो में पहला हमारा 3x प्लस 7 5, नीचे y प्लस 1, और ये 2 माइनस 3x इक्वल किसके होना चाहिए, फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स आर इक्वल, तो इक्वल में ये दे रखा है इसका 0 y माइनस 2 और यहाँ पे 8 एंड 4। बहुत सिंपल इक्वेशन बनेंगे, जल्दी जल्दी सॉल्व होगा आपका ये। y माइनस 2 किसके इक्वल हो गया, सबसे पहले देखिए वैल्यू फटाफट से किसकी निकलती है, तो y माइनस
y माइनस टू इज इक्वल टू 5, तो यहां से हमारे को 5 प्लस 2 कितना हो गया, ये जाकर के 5 प्लस 2 कितना हो गया, y की वैल्यू 7 आ गई। अब y की वैल्यू 7 आप चाहे यहाँ रखें, तो यहाँ पे देखें आप y की वैल्यू 7 आपको मिल रही होगी, यहाँ से देखिए y प्लस 1 इज इक्वल टू 8, तो y इज इक्वल टू 7 यहाँ से भी मिलने वाला। तो आप इसमें रख दें या इसमें, जिस मर्जी को इक्वेट कर दें, तो ये हमारे को ज़्यादा सिंपल लग रहा है जीरो के चक्कर में। तो 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू हमारा क्या मिल गया, 3x इज इक्वल टू माइनस 7, तो x इज इक्वल टू माइनस 7/3। तो x इज इक्वल टू माइनस 7/3 एंड y इज इक्वल टू 7 आपके ऑप्शन में होगा। x इज इक्वल टू, तो तो यहां पे 3x, तो आपका कोई भी ऑप्शन ये दिख नहीं रहा है यहाँ पे। x इज इक्वल टू, वाई इज इक्वल टू 7 तो फिर भी दिख रहा है, लेकिन उसके साथ x इज इक्वल टू माइनस 7/3 नहीं है, तो ऑप्शन इज नॉट पॉसिबल। तो b हमारा क्या है, यहाँ पे ये दे रखा है कि b के मतलब नॉट पॉसिबल, आंसर इज मतलब वैल्यू हमारा पॉसिबल नहीं है x और y का, जो भी आपका पेयर में दे रखा है, तो इसलिए हमारा आंसर तो यही आना चाहिए था, बट ये आपके ऑप्शन में है नहीं, तो इट इज नॉट पॉसिबल। आप आंसर एक बार चेक कर लें। चलिए, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 10, सिंपल सा क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑर्डर 3x3। तो 3x3 में हमारे 9 प्लेसेस आ जाते हैं, कितने आ जाते हैं, 9 प्लेसेस आ जाते हैं, दैट इज 9 एलिमेंट्स आ जाते हैं। 9 एलिमेंट को पुट करने के लिए हमारा, अब यहां पे जो एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स जो होने चाहिए वो या तो 0 होने चाहिए या फिर 1 होने चाहिए। तो आपको मैं यहां पे एक फॉर्मूला लिखवा देता हूं, नंबर ऑफ अरेंजमेंट है ये बेसिकली, नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स एंड नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस विद, सॉरी या ऑफ कर लें इसको, मैट्रिसेस ऑफ गिवन ऑर्डर विद गिवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू number of elements to the power number of places, number of places या number of elements। number of elements will be number of places आप रख लें, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे दोनों पे number of elements। तो यहाँ पे number of given elements हमारा कितना है, यहाँ पे 0 and 1 है ना। नंबर ऑफ गिवन एलिमेंट्स इसको कह लें या एंट्री कह लें, ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की जगह आप एंट्रीज कर लें। तो नंबर ऑफ एंट्रीज टू द पावर नंबर ऑफ प्लेसेस, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एंट्रीज हमारे कितने, 2 हैं, है ना। हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ एंट्रीज यहाँ पे लिख लें आप। तो 0 and 1 कितना हो गया 2, और 2 के बाद नंबर ऑफ प्लेसेस कितना है 3 × 3 दैट इज 9। तो ये मेरे ख्याल से 512 एलिमेंट्स हमारा मतलब मैट्रिसेस पॉसिबल है। कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पे 3x3 के मैट्रिसेस बनाते हैं, राइट। और आपका यहाँ पे 0 1 0 यही सारे नंबर आने हैं, 0 0 1 1 1। तो अब देखें यहाँ पे 0 और 1 का अरेंजमेंट करना है, तो 0 और 1 का अरेंजमेंट, तो हमारे पास नंबर ऑफ आइटम्स कितने हो गए 2, आपने परमुटेशन में पढ़ा होगा, और नंबर ऑफ प्लेसेस क्या है हमारे पास 9। तो अब यहाँ पे रिपीटेशन तो अलाउड है, तो इसीलिए क्या हो गया ये हमारा रिपीटेशन अलाउड मतलब मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से हो गया ये।
जितने हमारे एलिमेंट्स हैं और टू दी प्लेस, इसके पास प्लेसेस कितने हैं जगह, 9। तो ये हमारा बन जाता है यहाँ से। ये आपके आगे प्रोबेबिलिटी में भी एक क्वेश्चन है आपका, इस तरह से बन जाएगा। तो ये तो हमारा हो गया 3.1 एक्सरसाइज आपका था। ठीक है, 1 से लेकर के 10 तक मैंने हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे ऑपरेशन ऑफ या अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन खास करके वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलेंगे, और हो सकता है कुछ लास्ट में उस वीडियो में हम लोग ट्रांसपोज और मैट्रिसेस भी सीखें। ठीक है, होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। फर्स्ट एक्सरसाइज बहुत ही ईजी सा एक्सरसाइज है। आज के लिए इतना ही। थैंक